हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंचन शिप्रा। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 ही करी थी। जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर 3 होल नंबर्स। और हम लोग कौन से बुक को फॉलो कर रहे हैं? RS अग्रवाल को, ये आपको पता है। और हमारा कौन सा क्लास चल रहा है? क्लास 6 के वीडियोज़ ये पढ़ रहे हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर हमारा होल नंबर्स, टॉपिक है नेचुरल और होल नंबर्स। तो हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हम स्टार्टिंग से अब तक जो हमने पढ़े हैं नंबर, वो हमारे सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जो हम पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितने नंबर्स होते हैं हमारे, वो सारे हमारे नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब बात आई हमारी होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स में क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता है। नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन। जितने भी नंबर्स हमारे हैं वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं? होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो जो नंबर हमारा जिसमें 0 लग जाएगा वो हमारे कौन से नंबर्स हो जाएंगे? होल नंबर्स हो जाएंगे। और बाकी सारे हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि क्या हमारे कौन से होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमारा पूरा जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स। चलिए करते हैं हम लोग। चलिए, ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स। अब ऑपरेशंस माने क्या होता है ये बताइए आप। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? हमको पता है कि कौन से 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। 4 बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं भाई? बहुत सिंपल सी बात है, ये हमें पता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी नंबर्स के। तो ठीक है, जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा हमारे होल नंबर्स में होता है। ठीक, चलिए इसमें हम कैसे करते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? अब सबसे पहले हम एडिशन उठाते हैं। तो एडिशन में क्या हो जाएगा भाई? प्रॉपर्टीज़। इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती हैं, तो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, ईजी है। तो सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं, बताते हैं आपको कि एडिशन की प्रॉपर्टी में क्या होता है। तो भाई चलिए, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में क्या कह रहा है वो आपसे? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो 4 टाइप्स की तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं एडिशन में यूज़ करने के लिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे 1 पे क्या मिल रहा है हमको? हमारे सबसे पहले कौन सी आती है भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है लिख लेते हैं इसको, तो इजी रहेगा आपको पढ़ने के लिए। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देन a plus b is also a whole number। ठीक है, तो ये बात क्या कर रहा है आपका? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या लिख दिया मैंने? आप सोच रहे होंगे क्या लिख दिया इन्होंने, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो समझ भी लेते हैं हम करने के लिए। भाई पहले एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो पहले तो ये समझ लीजिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ये हमारी है भाई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 होल नंबर्स, यानी ए और बी दोनों हमारे कौन से हैं? होल नंबर हैं। तो जो उसका एडिशन आएगा वो भी हमें क्या मिलेगा? होल नंबर मिलेगा। यानी 2 नंबर को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो उसका एडिशन जो हमको आंसर मिल रहा है वो भी होल नंबर में मिल रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इसको एग्जांपल से कर ले रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, एक मैंने नंबर ले लिया है 9, एक नंबर ले लेते हैं 9 और एक नंबर ले लेते हैं 11।
ठीक है। तो यानी हमारा, एक सेकंड इसको और अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं। ए मान लीजिए हमने लिया है 9 और बी हमने लिया है 11, ठीक है। अब उसने आपसे क्या कहा, अगर दोनों होल नंबर, ये दोनों होल नंबर है, ये तो आपको पता चल रहा है, ठीक। तो अगर इस नंबर को वो क्या कह रहा है, अगर हम इसका ऐड कर रहे हैं तो हम सम निकाल करते हैं इसका। 9 + 11, हमने दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया तो हमको क्या आंसर मिला है 20। तो अब क्या है, ये हमारा होल नंबर है, यस बिल्कुल हमारा ये होल नंबर है, ठीक। तो यही उसने आपसे बोला क्लोजर प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी, अगर ये कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें दो नंबर्स को ऐड करके आंसर भी आपको होल नंबर में मिल रहा है, तो उसमें वो पूछता है आपसे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो भाई हमने उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करी हुई है। तो इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए एंड बी इज़ ऑल्सो ए होल नंबर। तो हमको आंसर भी क्या मिलेगा, हमेशा होल नंबर में ही मिलेगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टीज़ हमारी अभी एडिशन की चल रही हैं। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ कुछ पार्ट्स में ख़त्म होंगी, कुछ पार्ट्स के वीडियोस में। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं भाई, अब उसने क्या कहा आपसे, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स। अगर आपके इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, ठीक है, उसने ये कहा। तो इससे पहले वाले में भी हमने होल नंबर्स की ही बात करी थी, लेकिन उसका आंसर दूसरा आ रहा था, इसमें दूसरी तरीके से करने हैं। तो क्वेश्चन को क्या बोला है उसने, a + b = b + a, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम a + b के और = b + a के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिला, यानी आपको मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 4 + 6 या 6 + 4, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ हो रहा होगा। ये सिंपल सी बात है, इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए। ये क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनसे स्पेशली आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि भाई इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। आंसर में आपको ये बताना होता है कि भाई प्रॉपर्टीज़ हमने कौन सी यूज़ करी हुई है, ठीक है। चलिए तो उसमें क्या कह रहे हैं, अगर दोनों में से ये क्वेश्चन कोई आता है तो अगर हम दोनों नंबर्स को या तो सीधा एक a + b लिख दे रहे हैं या b + a लिख दे रहे हैं, तो हमको क्या मिले, तो हमारा कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ हो रहा है। तो इसमें क्या करना है हमको, टेक ए पेयर ऑफ होल नंबर्स, ऐड देम इन 2 डिफरेंट ऑर्डर। ये डिफरेंट ऑर्डर है, a + b + a, ठीक है। सी वेदर द सम रिमेन्स द सेम, और आपको ये बताना है भाई कि सम जो है वो हमारा सेम रहता है या नहीं रहता है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो 8 + 11 = 19 हो गया हमारा, ठीक है। और आपका दूसरी साइड भी 8 + 11 है, अब 11 + 8 कर लीजिए, तब भी हमारा 19 ही रहेगा। तो यस, हाँ भाई यही रहता है हमारा, सम चेंज नहीं होता है। अगर आप नंबर को दोनों फॉर्मेट में लिख देंगे, a + b या b + a के फॉर्मेट में, तो हमारे आंसर्स चेंज नहीं होते। और लॉ हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा सेकेंड ऑपरेशन हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसकी हम थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं भाई। एडिशन तो एक में ही कंप्लीट कर लेते हैं, एक वीडियो में हम लोग। चलिए नेक्स्ट हमारी कौन सा है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो ये तो भाई हम बेसिक अगर जब हमने पढ़ा है तो हम अगर 6 के कर रहे हैं तो 4th में ये बात आपको, बल्कि इवन 2nd 3rd में ही पता चल गई होगी कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं, 0 प्लस कर रहे हैं, तो आंसर हमें वही सेम नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टीज़ में पूछ रहा है आपसे होल नंबर्स में भाई कौन सी प्रॉपर्टी है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो होती है। तो इसमें उन्होंने क्या है, जैसे a + 0, ठीक है, या 0 + a, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए तो आंसर तो आपको a ही मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं। तो यही हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो हो जाती है। तो इसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे, मान लीजिए 2 3 5 + 0, ठीक है, और 0 + 2 3 5, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, आप कैसे भी फॉर्मेट में लिख लीजिए, आंसर आपको वही मिलेगा। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर लिखा आएगा, आपसे पूछेगा वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है आपने, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो आपने उसमें यूज़ करी है। चलिए एडिशन की लास्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। चलिए एडिशन की लास्ट प्रॉपर्टी है, तो लास्ट कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या कह रहा है वो आपसे, फॉर एनी होल नंबर्स a b c वी ऑलवेज हैव, हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो क्या मिलता है भाई, हमें देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है, a +
पी ब्रैकेट प्लस सी, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में लिख के आ रहा है तो कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है भाई, एसोसिएटिव लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। 9 प्लस 12 प्लस 15, अब क्या हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, ये 21 प्लस 15, ये हो गया 36, और ये भी 9 प्लस आपका क्या बचा, ये हो गया 27, तो ये भी आ गया आपका 36। तो आंसर दोनों साइड भाई सेम ही आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो चेंजेस होता नहीं है, जब नंबर्स तो चेंज हो नहीं रही। चलिए तो ये हमने कर लिया, ये आंसर हमको मिल गया 36 और 36। चलिए तो ये हमने कौन सा लॉ करा है भाई, एसोसिएटिव लॉ कर लिया। और ये किसका है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, एडिशन की हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को करेंगे। ये वीडियोस कुछ पार्ट में होंगी, जिससे वीडियो लंबी नहीं हो। लंबी वीडियो कर दो तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है लंबी वीडियो करने का। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स में अपने शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। थैंक यू।